किसान भाइयों, जैसे यूरिया जाकर नीम कोटेड यूरिया आया था, अभी नीम कोटेड यूरिया जाकर अभी आने वाला है मार्केट के अंदर यूरिया गोल्ड। तो इस यूरिया गोल्ड के अंदर पहले के जैसे ही नीम की कोटिंग आएगी या फिर नहीं आएगी, कोई नई कोटिंग आने वाली है। नई कोटिंग क्या हमारे जमीन के अंदर कार्य करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ जमीनों के अंदर यूरिया कार्य नहीं करता है। यह यूरिया कितने अच्छे इफेक्टिवली कार्य करेगा, इसका पावर कम होगा, कीमतें ज्यादा होगी, क्या होगा, ये सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो धमाकेदार लाइक के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पुराना यूरिया गया, अब आया यूरिया गोल्ड। तो पुराना यूरिया मतलब क्या, उस यूरिया के अंदर क्या क्या होता है अभी हम देखते हैं। तो पहले हमारा साधारण वाला यूरिया था, जिसके अंदर 46% क्या आता था, नाइट्रोजन आता था। फिर क्या हुआ, इसका इस्तेमाल दूध के अंदर, मतलब जो हम पीने दूध डेयरी के अंदर क्या हुआ करता था कि फैट बढ़ाने के लिए यूरिया डालकर उसका फैट बढ़ाया जाता था। तो यही चीज गवर्नमेंट को ध्यान में आ गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी यूरिया को नीम का कोटिंग दे दिया और मार्केट में लॉन्च किया नीम कोटेड यूरिया। तो उसको हम नीम यूरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर भी सेम आपका 46% ही नाइट्रोजन था और 1% से भी कम नीम का कोटिंग आता था। तो अभी इसके भी आगे गवर्नमेंट पहुंच गई है। देखो, कोई भी बदलाव गवर्नमेंट करती है, यूरिया से नीम यूरिया तक गई, तब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, ये जो कालाबाजारी ये भी रुकनी चाहिए और साथ ही साथ किसानों का भी भला होना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तीर में दो निशाने ऐसे लगाए कि यूरिया को नीम से कोटिंग कर दिया, जिससे कालाबाजारी रुक गई। नीम कोटेड यूरिया से तकलीफ होती है कालाबाजारी करने में, मिक्सिंग करने में, ठीक है। तो वही कालाबाजारी भी रुक गई और साथ ही साथ नीम के सहारे किसानों का भी भला हो गया। थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसे छोटे छोटे कदम ही आगे जाकर बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे नीम कोटेड यूरिया से फायदा हो गया। लेकिन अभी क्या दिक्कत हो रहा है कि नीम की जो सप्लाई है उसमें थोड़ी अड़चने आ रही है और थोड़ा खर्चा भी ज्यादा रहता है इसके अंदर। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अभी इसके अंदर भी कुछ बदलाव करते हैं जिससे फायदा होगा। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत अच्छा सा बदलाव किया है, जिसके ऊपर हमारा ये चैनल बहुत ज्यादा जोर देता रहता है। कैसे, वो आपको आगे पता ही चलने वाला है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पे अभी लॉन्च क्या किया है, यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। तो इस यूरिया गोल्ड के अंदर आपको निम कोटिंग नहीं मिलने वाली है और किसी और चीज की कोटिंग मिलने वाली है। तो वो क्या है वो देख लेंगे। तो इसके अंदर क्या आता है देखते हैं हम। यूरिया गोल्ड के अंदर आता है आपका नाइट्रोजन, 37% आता है नाइट्रोजन से। और इसी के साथ साथ इसके अंदर आता है सल्फर, 17%। जी हाँ, सल्फर आता है। सल्फर का महत्व क्या है, अनिर्माता सब्सक्राइबर को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हम फर्टिगेशन जमीन से रिलेटेड या फिर सल्फेट फॉर्मुलेशन को हम कितना बढ़ावा देते हैं, आपको पता है। और अभी गवर्नमेंट भी हमारी सुन रही है, सल्फर को ही, सल्फेट फॉर्म को, सल्फर अभी ये सल्फेट फॉर्म हो गया है, इनडायरेक्टली ये सल्फेट फॉर्म हो गया है। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम और सल्फर आता है, वैसे ही नाइट्रोजन नाइट्रोजन सल्फेट नहीं, ये एक नाइट्रोजन का अमाइड फॉर्म ही है और ये सल्फर अलग से कोटिंग किया जाएगा। लेकिन कहने का मुद्दा यह है कि भाई सल्फर का महत्व गवर्नमेंट को भी पता चल गया और उन्होंने इसका इजाद कर दिया यूरिया गोल्ड का। तो यूरिया गोल्ड का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा, नीम कोटेड यूरिया से गवर्नमेंट सल्फेट को, सल्फर कोटिंग की यूरिया तक आ गई। तो इसके बदलाव करने का पीछे का कारण ये है कि भाई नीम को तो निकालना है, तो मतलब इससे भी बढ़िया वाला चीज लाना है। तो इससे भी बढ़िया वाला चीज उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ढूंढा, सल्फर। ये बजट में भी आता है और साथ ही साथ बजट के साथ साथ इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। मतलब आपको पता है, जमीन का पीएच कम करना, खराब जमीन में भी कार्य करना, वो कैसे करता है बता दूंगा मैं आपको। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने नीम यूरिया को हटाकर यूरिया गोल्ड के नाम से अभी लॉन्चिंग किया है। तो इस लॉन्चिंग का ट्रायल भी हो गया है, यूरिया गोल्ड का ट्रायल भी सक्सेसफुली हुआ है। लेकिन यहाँ पे फायदे क्या हुए पहले तो हम जान लेते। सबसे पहला फायदा क्या है, सबसे पहला फायदा यह है कि भाई नीम कोटेड यूरिया जाकर यूरिया गोल्ड आ गया, जिसके अंदर भी सल्फर है। तो होता है ना कि भाई चिलेटेड मैग्नीशियम, चिलेटेड फेरस मिल रहा है, तो वो जब हमें डालने की आदत लग गई तो हमारा सल्फर पीछे रह गया। तो हम क्या करते हैं, 1 आध किलो सल्फर अलग से छोड़ देते हैं, लेकिन उससे रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है।
तो अगर हम पहले जैसे ही फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते रहे तो सल्फर प्रचुर मात्रा में जाता है, ठीक है ना। तो जैसे चिलेटेड आने से सल्फर का इस्तेमाल कम हो गया है, तो उसी चीज के ऊपर प्रकाश डालकर गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी इस यूरिया गोल्ड के साथ ही हम सल्फर डाल देते हैं, इसका कोटिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा चीज हो जाएगा। फिर से कालाबाजारी तो होगा नहीं और किसानों का भला तो वो ज्यादा होगा। तो ये सबसे पहला फायदा हो गया, कालाबाजारी रुक गया। दूसरा फायदा क्या हो गया, तो दूसरा फायदा ये हो गया कि कुछ जमीनों के अंदर यूरिया कार्य नहीं करता है, ज्यादा हाई पीएच वाली जमीन हो गई, कैल्करस सॉइल हो गई, तो वहां पे यूरिया काम नहीं करता, वहां पे सिर्फ अमोनियम सल्फेट कार्य करता है। तो उन जमीनों के अंदर भी यह कार्य कर सकता है, जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर सल्फर का इस्तेमाल किया है। अभी कुछ किसान कहेंगे कि सर जी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम कल ही इसका इस्तेमाल करेंगे यूरिया गोल्ड, और परसों नरसों जाके हम उसका रिजल्ट देखेंगे आया या नहीं आया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात मेंशन कर देना चाहता हूँ, जैसे आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हो, वो भी सल्फेट है, वो सल्फर बेस है, इसीलिए वो आपके जमीन में कार्य करता था। जैसे अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर देते तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे आता था, सल्फर के रिजल्ट धीरे धीरे आते, वैसे ही यूरिया गोल्ड के रिजल्ट आपको धीमे धीमे से आएंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आएंगे, ये बात आपको नोटिस करना है। साधारण यूरिया की तरह इसका रिजल्ट नहीं होने वाला है। साधारण यूरिया आपको पता है कुछ जमीनों के अंदर रिजल्ट भी नहीं देता था। तीसरा पॉइंट यह है कि इसके अंदर जो 46% से 37% तक आ गए, तो नाइट्रोजन की मात्रा घटाई है, तो भाई इसके रिजल्ट भी कम हो गए क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि 46% नाइट्रोजन था सिर्फ। देखो ना आप 1846 का एक कॉम्बिनेशन बनाया है एक एक संशोधन से, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे, नाइट्रोजन 18 और 46% फॉस्फोरस, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बहुत तगड़ा वाला रिजल्ट मिलता है, बूम मिलता है। तो वो रिजल्ट आपको किसी और अन्य खाद से नहीं मिलता है, सिर्फ 1846 से मिलता है। तो ये एक प्रकार का रेशो होता है एक दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट ले लो, कैल्शियम नाइट्रेट का रिजल्ट एकदम से बूम मिलता है, तो कैल्शियम और नाइट्रोजन का एक परसेंटेज में रेशो बनाया। तो उसी तरीके से इन्होंने संशोधन करके क्या किया है, नाइट्रोजन और सल्फर का एक रेशो बनाया है, जिससे इसका भी रिजल्ट पहले की तुलना में तो भाई बहुत ज्यादा बूम करेगा, परसेंटेज कम होकर भी। अभी भी कुछ किसान मुझे कहेंगे कि सर जी कुछ समझ नहीं आया, और ज्यादा अच्छे तरीके से गोथा लगा कर एक्सप्लेन करो, तो आपको और भी आसान तरीके से समझाता हूँ। भाई देखो, पोटेशियम शोनाइट में पोटेश कितना होता है, सिर्फ 15% होता है। आपके एमओपी एसओपी में 50-50% होता है। फिर भी पोटेशियम शोनाइट देने के बाद उसके रिजल्ट फटाक से आ जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन ही आपको अच्छे से दिखाई देते, लेकिन एसओपी और एमओपी के रिजल्ट आने में वक्त लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो जो रेशियो है पोटेशियम शोनाइट के अंदर पोटाश कम होकर भी 15% ही है, तो उसका रिजल्ट तो कम आना चाहिए एमओपी एसओपी की तुलना में। फिर भी वह मैग्नीशियम के साथ उसका रेशियो बनाने के कारण उसका रिजल्ट बहुत ही तगड़ा आता है। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है। परसेंटेज कम हुआ इसका मतलब उसका पावर कम हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये गुड न्यूज ही है कि भाई संशोधन हो रहा है और अच्छी तरीके से हो रहा है। मुझे ये बात तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लग रही है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो सल्फर का एक चौथा फायदा यह है कि आपकी जमीन का पीएच भी कम करता है, और जो बाकी के न्यूट्रिएंट है, भाई देखो आपको एक चीज बताता हूँ, नाइट्रोजन के साथ बाकी के न्यूट्रिएंट दिए तो उनका अपटेक होता है, ये बात आपको पता है। सल्फर के साथ भी ऐसा ही होता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ऐसा आपने देखा ही है, फेरस सल्फेट हो गया। तो इस तरीके से जितने भी प्रकार के सल्फेट है वो सल्फर के साथ अपटेक करते हैं। तो भाई एक पहला ही दोस्त है जो कि पहले अपटेक कराने में मदद करता था नाइट्रोजन, और उसी के साथ साथ फिर से सल्फर का दोस्ती करा दिया गया। तो भाई कितना मजा आएगा, मतलब जो न्यूट्रिएंट का अपटेक है वो बहुत ही तेज गति से होने वाला है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यूरिया गोल्ड बहुत ही अच्छी तरीके से हमें रिजल्ट दे सकता है। अभी पांचवी बात क्या है कि अभी देखो, यूरिया था 46%, सबसे सस्ती खाद तो हमारी यूरिया थी, ठीक है, तो वो सस्ता मिलता था। निम कोटेड यूरिया आया तो थोड़ा खर्चा उसमें बढ़ गया ऊपर, सही सेम परसेंटेज के साथ, तो इसका दाम थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन अभी इसके अंदर परसेंटेज घटाए गए हैं, ठीक है, और लेकिन ये परसेंटेज घटाए गए, लेकिन ये परसेंटेज बढ़ाए गए।
तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दाम ना नीचे हो सकते ना ऊपर जा सकते, सेम दाम के अंदर ही आपको मिलने वाला है। आपको ये सिर्फ 46 दिख रहा होगा, लेकिन ये नीचे वाला 17% के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। और हाँ, अन्य निर्माता का जो भी एक हेतु था कि भाई सल्फर के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमारी पुरानी वाली जमीन सिर्फ वापस लेकर आ सकता है वो है सिर्फ सल्फर। तो गवर्नमेंट भी इसकी तरफ चल रहा है, तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। जिसका भी सुना उसका सुना, लेकिन यार बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अभी मजा आने वाला है। हमारी जमीन भी अच्छी होने वाली है और रिजल्ट भी अच्छे मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अन्य निर्माता के ऊपर ज्यादा प्यार करते हो तो भाई 2000 लाइक का टारगेट है, जल्द से जल्द कंप्लीट करा दो शेयर कर करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।